बेटी, मैं बाप हूं तुम्हारा और मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज समझो इस बात को। जो शख्स तुम्हें तकलीफ दे रहा है वो तुमसे कैसे मोहब्बत कर सकता है? डैडी, आर्यान मुझे तकलीफ नहीं दे रहा। मुझे मेरी अपनी खुद की सोचें तकलीफ दे रही हैं। आर्यान एक ऐसी ख्वाहिश के पीछे भाग रहा है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकी, और उसने इतने सालों इंतजार भी किया। उस इंतजार के बाद अगर आज उसने ये फैसला किया भी है तो आपकी और मेरी मर्जी के साथ। मान लिया बेटी, तुम जो कुछ कह रही हो ठीक कह रही हो। उसने फार्म हाउस खरीदने की जिद की, वो भी दे दिया। हालांकि मैं जानता हूं कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा था, लेकिन तुम्हारी खातिर में वो भी बन गया। और जब मैंने उससे कहा कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ फाखरा के साथ रहोगे, तो उसने मुझे टक्का से जवाब दिया कि नहीं। अब तुम ही बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? डैडी, मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं तो बस सह रही हूं, और हद से ज्यादा तकलीफ सही नहीं चाहती। आर्यान से दूर होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा दिमाग अब बंद होने लगा है डैडी। मेरे सर में दर्द होने लगा है। आप मुझे बार बार बोलते हैं कि मैं आर्यान को भूल जाऊं, उसको भूल जाऊं। कैसे भूलूं मैं उसको? मुझे कुछ तो ऐसा महसूस हो कि मुझे उससे नफरत हो जाए, लेकिन मेरा इख्तियार ही नहीं है खुद पर। कोई ना कोई ऐसी बात हो, कोई ना कोई कुछ ऐसा मुझे पता लगे उसके बारे में कि मैं उससे नफरत करने लगूं और आपकी बात पूरी हो जाए, मैं उससे दूर हो जाऊं, भूल जाऊं उसको, उसके हाल पे छोड़ दूं। लेकिन नहीं हो रहा ना मुझसे। मुझे तो वो कसूरवार ही नहीं लगता। बेटा, ये सब प्यार की धुन है, और जब ये धुन छटेगी ना, तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। डैडी, ये मेरा कोई स्कूल या कॉलेज का अफेयर नहीं है कि मुझे लगेगा कि कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कई साल गुजारे आर्यान के साथ। वो शौहर है मेरा। बेटा, उसने हद कर दी है। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि उस औरत को तुम पे तरजीह दे रहा है? हाँ, तो क्यों नहीं देगा वो डैडी? क्यों नहीं देगा वो उसको बच्चा दे रही है।